हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 का मैथ का सवाल है कि किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करें। तो यानी समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखा है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना है। ठीक है, बहुत आसान होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार नहीं आता है तो एक बार में नहीं आता है तो कम से कम वीडियो को आप कई बार रिवाइज करके देखते रहेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है 3x + 4y = 10। पहला समीकरण है 2x - 2y = 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इसमें क्या था कि किसी भी समीकरण का, कोई भी समीकरण का, ठीक है, उसके चर का मान दूसरे समीकरण में रख देना, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। या समीकरण 1 का रखें या चाहे समीकरण 2 का रखें, कहने मतलब किसी भी समीकरण का चर का मान, ठीक है, किसी भी एक समीकरण का चर का मान दूसरे समीकरण में रख देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है 3x + 4y = 10। पहले समीकरण है 2x - 2y = 2, दूसरा समीकरण। अब यहाँ लेते हैं, क्या करेंगे, ये हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखें। ठीक है, क्या है 3x + 4y = 10। अब हम क्या करें, यहाँ पे x का, ठीक है, x का मान y के पदों में रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान y के पदों में रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखिए 3x क्या हो जाएगा 10, इस साइड आएगा तो -4y। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 10 - 4y बटे क्या हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 3। ठीक है, अब इस x का मान, ठीक है, चूंकि हम x का समीकरण 1 से ले चुके हैं, ठीक है, समीकरण 1 का जो है उसको हम y के पद में रख चुके हैं, तो इसलिए हम 1 में तो रखेंगे नहीं, अब सीधे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यानी x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, इसमें यही है कि एक का रखेंगे तो दूसरे एक का लेंगे तो दूसरे में रखते हैं। ठीक है, किसी एक समीकरण मान लेते हैं तो दूसरे समीकरण में उसको मान रखते हैं। ठीक है, तो आइए समीकरण 2 क्या है, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है 2x - 2y = 2। ठीक है, क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से आप क्या कीजिए 2 x बराबर क्या निकालना है 10 - 4y बटे क्या है 3 और क्या है -2y = 2। अब देखिए, अब इसमें गुणा कीजिए कि कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और क्या हो जाएगा 2 चौके 8y। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और क्या हो जाएगा -2y = क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप 1 लगा दीजिए हल करने के लिए, तो 3 गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 20 - 8y और इसमें इसको के माइनस क्या 3 दूनी 6y = 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 दूना 6 हो गया, अब क्या नीचे हो जाएगा बटे 3। ठीक है, क्या हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब समान चिन्ह है उसको जोड़ी है तो माइनस क्या हो जाएगा 14y बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या कीजिए इसमें गुणा कीजिए, इसका क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 20 - 14y = 6। ठीक, अब देखिए आपको y का मान निकालना है, तो -14y = क्या हो जाएगा 6 और इस साइड में क्या करेगा -20। ठीक है, तो -14y = क्या जाएगा -14। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y = क्या होगा 14 बटे 14 = 1, अर्थात हम y = कितना निकाल दिए 1 आ गया। ठीक, अब तो हम यहाँ पे y का मान निकाले हैं, हमको समीकरण x का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x का भी मान क्या करेंगे निकालें ये। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रखिए। ठीक है, इसका मान किसी भी समीकरण में रखिए, यानी क्या करिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर क्या है 10। ठीक है, 4 क्या है
10 है। ठीक, अब नहीं क्या है, अब वाई बराबर 1 निकाले हैं तो क्या देगा 3x प्लस और वाई की जगह क्या लिखेंगे 1 गुणा कर देंगे 10। ठीक है, क्या है 3x 4 हो जाएगा बराबर 10। तो 3x पर क्या हो जाएगा 10, अब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। ठीक, तो 3x पर क्या हो जाएगा 6, तो x पर क्या हो जाएगा 6/3, तो काटेंगे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x पर क्या हो जाएगा 2। इससे क्या देखिए, तो हमने x बराबर 2 निकाल लिया और y बराबर 1। ठीक है, इससे क्या नहीं तो y बराबर क्या निकाला एक निकाले थे। ठीक है, देखिए x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सवाल को अपने मन से लगाइए, 2 बार लगाइए 3 बार लगाइए, ऑटोमेटिक आपको क्या है सवाल लगाना आ जाएगा। जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए मैथ है, मैथ कहता है कि अभ्यास कीजिए, मैथ अभ्यास का एक विषय है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आदत बन जाएगी लगाने की और आपको सवाल समझ में आ जाएगा, आसानी से करते जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार देखिए 2 बार देखिए, जब तक समझ ना आए। जब समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, हमने ये समीकरण लिया, आप इस तरह कई समीकरण लेकर उसको क्या कीजिए अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। हम चाहेंगे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।